फ्रेंड्स, दिस इज अतुल। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्माइल में कर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, और उसके हमने जो कुछ एग्जांपल्स थे वो भी डिस्कस किए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस यानी कि जहाँ पर कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मैंने बताया था कोई भी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, चाहे आपका फ्यूचर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। यानी कि जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाविधान में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, ये इत्यादि आएगा तो उसे वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। वही जैसे पीछे बनाता है, पहले अफर्मेटिव बनाएंगे फिर नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। सबसे शुरू में हम करते हैं अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगी? इज एम आर, ठीक है। वाज किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ, यानी कि एक वचन के साथ, ठीक है। और ये वर्ब प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। देखना, मैं कल पुस्तक पढ़ रहा था, मैं कल पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैं यहाँ पर क्या है? यानी कि मैं आई सिंगुलर, और यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ क्या लग रहा था? एम, ठीक है। लेकिन यहाँ आई क्या है? सिंगुलर का कार्य करेगा। तो आई वॉज, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। आई वॉज रीडिंग, क्या पढ़ रहा था वो? पुस्तक। आई वॉज रीडिंग द बुक, कब पढ़ रहा था? कल, यस्टरडे, ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे, जो कार्य का जारी रहना पाया जाएगा वो पास्ट में होगा, सारी बात पास्ट की होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो कौन पढ़ रहे थे? यानी कि हम, क्रिया हमारे द्वारा हो रही है तो वी, और वी के साथ क्या लगेगा? वर्ब, क्योंकि प्लूरल है तो वी वर्ब क्रिया क्या हो रही है? यहाँ पर भी पढ़ना, तो वी वर्ब रीडिंग, वी वर्ब रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र। वी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर। कहाँ पर पढ़ रहे हैं? पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी। मैं नीचे लिख रहा हूँ इन द लाइब्रेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो, हम पढ़ रहे थे तो वी वर रीडिंग, बहुवचन है वी, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? समाचार पत्र, द न्यूज़पेपर। कहाँ? पुस्तकालय में, इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, यह लड़की कल से रो रही थी। यह लड़की के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या लगेगा? दिस गर्ल। लड़की यहाँ पर सिंगुलर है, ओनली लड़कियां है, लड़कियां नहीं है, तो लड़की है तो वॉज। दिस गर्ल वॉज, क्रिया क्या हो रही है? रोना, वीप, रो रही है वो, वीप, तो आईएनजी लगाएंगे, वीपिंग, ठीक है। कब से, यानी कि कब रो रही थी? कल, तो यस्टरडे, ठीक है स्टूडेंट्स। यह लड़की कल रो रही थी, तो दिस गर्ल वॉज वीपिंग यस्टरडे। नेक्स्ट, तुम कल क्रिकेट खेल रहे थे, तो कौन खेल रहा था क्रिकेट? तुम। क्रिया किसके द्वारा हो रही थी? तुम के द्वारा, यानी कि यू। तो यू, और यू हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा? वर्ब। यू वर्ब, क्रिया क्या हो रही है? खेलना, प्ले, आईएनजी लगेगा, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है। कब खेल रहे हैं? कल, क्योंकि कल की ही बात हो रही है, बीते हुए कल की, ठीक है, यस्टरडे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है। ये तो थे कुछ अफर्मेटिव के जो वाक्य थे, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल के तौर पे कराए, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा उसको, ठीक है। अब देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कुछ नहीं है, बस हिंदी वाले सेंटेंस में नहीं आएगा, इसलिए अंग्रेजी में क्या लगा देंगे? नोट, ठीक है। सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट भी, वाज वर्ब भी, साथ में क्या लगा देंगे? नोट, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये सब, ठीक। तो मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, तो कौन नहीं लिख रहा था पत्र? मैं, तो आई, आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर का कार्य करेगा आई, ठीक है। तो आई वॉज, अब नहीं भी आ रहा है तो नोट, क्रिया क्या हो रही है? लिखना, तो राइटिंग, क्योंकि लिखना क्या होता है? राइट फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा था? लेटर, तो ए लेटर, ठीक है। कब? कल, यस्टरडे, ठीक है। जब पत्र या ऐसे इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं तो उनसे पहले हम ए लगाते हैं,
ठीक है, जब मैं आपको वो कराऊंगा ना आर्टिकल, जब मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो कौन नहीं मचा रहे थे शोर? तुम। तो यू बहुवचन है तो वर लगेगा, यू वर नॉट, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। यू वर नॉट, शोर मचाने की क्या है? मेक, तो आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग ए नॉइज, ये शोर मचाने की पूरी होती है, मेकिंग ए नॉइज। कहां पर शोर नहीं मचा रहे थे? कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो मेथड वही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है, कोई एक हो नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, सब्जेक्ट कहीं और चला गया। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, बस जो चेंज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में हो रहा है। ठीक है, बल्कि कॉन्टिन्यूस में तो मेन वर्ब भी सेम रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगती है, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम अपने कपड़े नहीं धो रहे थे, तो कौन नहीं धो रहा है अपने कपड़े? तुम यानी कि यू, तो यू वर नॉट, क्रिया क्या हो रही है? धोना, यू वर नॉट वॉशिंग, क्या नहीं धो रहे हैं? कपड़े, किसके? अपने, तो यू वर नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स। ठीक है, क्योंकि यू के साथ अपने क्या लगती है? योर, ये सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं, वह लड़का तुम्हें नहीं पीट रहा था, तो वह लड़का, ये सब मैं सबसे पहली वीडियो में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो वह लड़के के लिए क्या रहेगा? दैट बॉय, और ये सिंगुलर है, जब लड़के की बात होती है यानी कि वे लड़के, तो बात होती है प्लूरल की, लेकिन यहाँ पर है सिंगुलर। तो दैट बॉय वाज, क्रिया क्या हो रही है? पीटना, बीट, लेकिन आईएनजी लगाएंगे, बीटिंग। किसे? सॉरी स्टूडेंट, से नेगेटिव है, नोट भी लगेगा यहाँ पर। ठीक है, दैट बॉय वाज नॉट, क्योंकि वो कह रहा है कि वह लड़का तुम्हें नहीं पीट रहा है। ठीक है, अब पीटने की क्या होगी? बीट, आईएनजी लगाएंगे, बीटिंग। किसे नहीं पीट रहा है? तुम्हें, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ आपको दोनों टाइप के सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। यहाँ पर नोट नहीं आता है, यहाँ पर नोट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए डिस्कस करते हैं इंट्रोगेटिव। आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम दो पार्ट में लेते हैं, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, जैसे क्या तुम गाना गा रहे थे, क्या तुम खाना खा रहे थे, क्या तुम चाय पी रहे थे। ठीक है, जिसमें यस और नो में आंसर देना होता है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? जिनमें WH वर्ड बीच में आते हैं, जैसे तुम कल क्या कर रहे थे, सिपाही चोर को क्यों पीट रहा था, तो कब क्यों कैसे, ऐसे वर्ड जो है बीच में आएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, शुरू में क्या 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 आ रहा है, लेकिन क्या के अंग्रेजी हम वर्ड नहीं लगाएंगे, क्या के अंग्रेजी हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी टेंस के अनुसार। यहाँ टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है? वॉज वर्ब। ठीक है, तो वॉज वर्ब से भी स्टार्टिंग करेंगे, वो वॉज वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम नागपुर जा रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे? वर्ब। तो वर्ब यू, अब सब्जेक्ट लेके अब वर्ब लगेगी, क्रिया क्या हो रही है? जाना, तो आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है? नागपुर, गोइंग टू नागपुर। ठीक है, क्वेश्चन, क्या तुम कल घड़ी खरीद रहे थे, तो ये भी तुम यानी कि वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब यू। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है? खरीदना, तो वर्ब यू बाइंग या परचेजिंग भी लिख सकते हैं आप, तो वर्ब यू बाइंग, वर यू बाइंग द वॉच, यानी कि घड़ी खरीद रहे हैं, वॉच। कब? कल। क्या तुम कल घड़ी खरीद रहे थे, तो वर यू बाइंग द वॉच यस्टरडे। बाय मैंने खरीदना होता है ना, बाय आईएनजी लगाएंगे। तो क्या यह लड़की गंगा में स्नान कर रही थी, तो यह लड़की सिंगुलर है, तो वॉच से शुरू करेंगे, वॉच दिस गर्ल, वॉच दिस गर्ल। ठीक है, वॉज दिस गर्ल, अब क्या लगेगी? क्रिया, क्रिया क्या हो रही है? स्नान करना, तो बात, बात, अब आईएनजी लगाएंगे तो बाथिंग। ठीक है, कहाँ नहा रही है? गंगा में, तो इन द गंगा, इन द गंगा। ठीक है, क्या यह लड़की गंगा में स्नान कर रही थी, तो वॉज दिस गर्ल बाथिंग इन द गंगा। नेक्स्ट,
क्या हम खाना नहीं बना रहे थे? अब देखो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप में नहीं आ जाता है तो मैंने आपको बताया था नोट की अंग्रेजी जब नहीं है वो नोट यहाँ पर लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, कैसे है चलिए समझते हैं। हम है प्लूरल है तो वर्ब से शुरू करेंगे, तो वर्ब वी, अब नोट लगाएंगे, वर्ब वी नॉट, क्रिया क्या हो रही है बनाना, क्या खाना, खाना बनाने की होती है कुक, तो आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग, कुकिंग द फूड, क्योंकि खाना बनाएंगे। ठीक है, क्या हम खाना नहीं बना रहे थे, तो वर्ब वी नॉट कुकिंग द फूड। तो ये तो इंट्रोगेटिव के थे फर्स्ट टाइप जिनको आप आसानी से बना लोगे, क्योंकि यही स्ट्रक्चर में पीछे भी समझा चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। ठीक है, जिनमें हिंदी के वाक्यों में कब क्यों कैसे बीच में आते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो WH वर्ड से शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसे तुम कल क्या कर रहे थे, स्टूडेंट यहाँ पर ये कर रहे थे, तुम कल क्या कर रहे थे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ सेंटेंस, तुम कल क्या कर रहे थे, ये नॉर्मल स्पोकन में भी होता है, आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी हम स्टार्टिंग में लगाएंगे क्योंकि ये बीच में आ रहा है यहाँ पर, तो व्हाट WH वर्ड आ गया, वॉज वर्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ड लगाएंगे, व्हाट वर यू, क्रिया क्या हो रही है करना यानी कि डू, लेकिन आईएनजी लगाएंगे डूइंग, यस यानी कि तुम कल क्या कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, सिपाही चोर को क्यों पीट रहा था, सिपाही चोर को क्यों पीट रहा था। ठीक है, तो क्योंकि यानी कि वाई, और सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर सिपाही, तो वॉज आएगा, वॉज पुलिसमैन, पुलिसमैन। ठीक है, द पुलिसमैन, वाई वॉज द पुलिसमैन। ठीक है, दा कब लगता है जब कोई व्यक्ति का कोई प्रोफेशनल होता है। ठीक है, जैसे टीचर है उसका एक अपना क्या है ओहदा है टीचर का पढ़ाने का, डॉक्टर है आपने देखा होगा द डॉक्टर, द टीचर, द पियोन, उनका अपना अपना एक प्रोफेशनल है। ठीक है, तो वाई वॉज द पुलिसमैन, इसलिए यहाँ पर दा लगा है, वाई वॉज द पुलिसमैन। ठीक है, पीट रहा था, पीटने क्या है बीट, तो आईएनजी लगाएंगे पीटिंग, किसे पीट रहा था चोर को, बीटिंग द थीफ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन, सिपाही चोर को क्यों पीट रहा था, तो व्हाई वाज द पुलिसमैन बीटिंग द थीफ। नेक्स्ट, वह कहां सो रहा था, तो कहां यानी कि वेयर, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वेयर वाज, क्रिया का है सोना यानी कि स्लीप, तो आईएनजी लगाएंगे स्लीपिंग, वह कहां सो रहा था, ऑब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, तो इतना ही छोड़ देंगे। सॉरी स्टूडेंट, एक चीज रह गई यहाँ पर, सब्जेक्ट छूट गया, वेयर वाज सब्जेक्ट आएगा ही, क्योंकि वह की क्या होती है ही, इसलिए हमने वॉज लगाया है। ठीक है, तो वेयर वॉज ही स्लीपिंग। ठीक है, वेयर वॉज ही स्लीपिंग, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में जो होता है स्पोकन का वर्ड, वेयर वॉज ही स्लीपिंग, वह कहाँ सो रहा था। ठीक है, आइए सेकंड टाइप के कुछ और भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो नॉर्मल थे जो सिंपल आते हैं वाक्य, कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे हु वाले वाक्य हो गए या which, whose। ठीक है, how much, how many वाले वाक्य देख लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड टाइप के कुछ वाक्य और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट उनके साथ शुरू में लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे कितना कितने के लिए क्या लगता है, हाउ मच, मैंने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो हम कल कितने कपड़े खरीद रहे थे, तो कपड़ों को हम गिन सकते हैं, तो जहाँ पर गिनने की बात आती है, काउंट करने की बात आती है, वहां पर हम लगाते हैं हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मैनी, लेकिन ऑब्जेक्ट भी साथ में ही लगता है, तो हाउ मैनी क्लॉथ्स, कपड़े। ठीक है, अब ये हमारा रूल क्या है, WH पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब आएगी। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ING फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये WH वर्ड का पूरा आएगा ऑब्जेक्ट के साथ। अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब लगाएंगे वर्ब, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बी, इसके अनुसार हमने वर्ब लगाया। तो हाउ मेनी क्लॉथ्स वर्ब बी, खरीदने की क्या है बाय, ING लगाएंगे बाय। ठीक है, कल यस्टरडे। ठीक है, तो हम कल कितने कपड़े खरीद रहे थे, तो हाउ मेनी क्लॉथ्स, ऑब्जेक्ट साथ में आया। मैंने कहा कि कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेकर चलते हैं, तो हाउ मेनी क्लॉथ्स
वर वी बाय यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। वे कल किसकी पुस्तक पढ़ेंगे? किसकी पुस्तक के लिए क्या लगेगा? whose बुक, साथ में ही आएगा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में। तो whose बुक, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है तो वर लगाएंगे, वर। दे, क्रिया क्या हो रही है? बेचना, तो सेल यानी आईएनजी लगाएंगे, सेलिंग। ठीक है, और कल की भी लगा देंगे यस्टरडे, क्योंकि कल की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, वह कौन सा मोबाइल खरीद रहा था? वह कौन सा मोबाइल खरीद रहा था? तो कौन सा मोबाइल, कौन सा है, कौन से के लिए क्या लगता है? विच मोबाइल, ऑब्जेक्ट साथ में ही लगेगा। मैंने बताया कुछ डब्ल्यूएच वर्ड ऐसे होते हैं पहली वीडियो में, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। विच मोबाइल, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, वाज ही। खरीदने की क्या होती है? बाय, तो आईएनजी लगाएंगे, बाय ऊपर भी लगाएंगे। ठीक है, वह कौन सा मोबाइल खरीद रहा था? तो विच मोबाइल वाज ही। ठीक है, ये तो होते जिनमें ऑब्जेक्ट उनके साथ आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, अब ये पीछे भी लगभग हम सारे सेंटेंस में कर चुके हैं। कौन यानी कि हूँ, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको हम अपने आप में ही सब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें कौन पढ़ा रहा था, यानी कि जो करता है, जो क्रिया कर रहा है इसमें, करता है वो ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो कौन के लिए हम क्या लगाते हैं? हु। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वाले लगाते हैं, हु, वाज। अब देखो डब्ल्यूएच वर्ड आ गए, हेल्पिंग वर्ब आ गए, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट नहीं है तो क्रिया, वर्ब। हमें कौन पढ़ा रहा है? तो पढ़ाने की क्या होती है? टीच, आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग। ठीक है, अब क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हमें। किसे पढ़ा रहा है वो? हमें। तो हु वाज टीचिंग अस, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। नेक्स्ट, पिताजी को कौन पीट रहा था? तो कौन यानी कि हु, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सिंगुलर वाली, सब्जेक्ट नहीं होता इसमें तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे? वर्ब। तो बीट, आईएनजी लगाएंगे, बीटिंग। किसे पीट रहा है? वो पिताजी को, बीटिंग फादर। ठीक है, पीछे भी करा चुका हूँ, स्ट्रक्चर वही है, बस क्या चेंज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, वहां पीछे जमान लग रहा था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसे कौन बुला रहा था? तो कौन यानी कि हु इज, सॉरी ये हम पास्ट में है, हु वाज। ठीक है, हु वाज तो चलना ही है लेकर, क्योंकि सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर वाली लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हु वाज, क्रिया का वर्ब है बुलाना, कॉल, आईएनजी लगाएंगे, कॉलिंग। किसे बुला रहा है? वो उसे, उससे। उसे के लिए हम जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो भी लगाते हैं। ठीक, पीछे आप मैंने जो पढ़ाया होगा आपने देखा भी होगा। तो हु वाज कॉलिंग हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो इंट्रोगेटिव के कुछ डिफरेंट टाइप के वाक्य थे, क्योंकि पीछे हम नॉर्मली कर चुके हैं जो सिंपल होते हैं, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के थे जो ऑब्जेक्ट अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, और इधर हु वाला सेंटेंस। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। यदि कोई भी किसी भी चीज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।